नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज डोभाल। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो में हम देखेंगे BA BC BEd 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर किटी जनरेशन प्लान डायरी किस प्रकार से बनाए, या फिर BEd के अंतर्गत समालोचना पाठ योजना किस प्रकार से बनाए। छात्र अध्यापिका का नाम पूजा डाबरिया, वर्ग कला, रोल नंबर 4, अध्यापन अभ्यास विषय भूगोल, शिक्षण विषय भूगोल। सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज में लिखना है विद्यालय का नाम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नायथल जयपुर राजस्थान। उसके बाद दिनांक, उसके बाद विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, समयावधि। यहाँ पे विषय है भूगोल, प्रकरण है अक्षांश और देशांतर तथा ऋतुएं। आपको क्या करना है, क्रिटिज्म लेसन प्लान डायरी के अंदर ओनली एंड ओनली एक लेसन प्लान बनाना है। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर क्रिटिज्म लेसन प्लान डायरी के अंदर क्या बनाए, तो आपको एक लेसन प्लान ही बनाना है, इसके अंदर भी कुछ ही नहीं करना है। जो यहाँ पे फॉर्मेट देख सकते हो कि किस प्रकार से आपको किटी जनरेशन प्लान डायरी बनानी है। सबसे पहले उद्देश्य लिखना है व्यवहारगत परिवर्तन सहित ज्ञानात्मक। विद्यार्थी अक्षांश देशांतर रेखाओं का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी ऋतुओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी विभिन्न ऋतुओं में भेद कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं और ऋतुओं के संबंध में सीधे सीखे गए ज्ञान का अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी में ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को कुशलता का विकास होगा या हो सकेगा। अभिरुचि, विद्यार्थी अक्षांश और देशांतर रेखाओं तथा ऋतु के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, ग्लोब आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी ग्लोब के आधार पर पृथ्वी के आकार तथा पृथ्वी के अक्ष और कक्ष की जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, छात्र अध्यापक की क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। पृथ्वी कहाँ घूमती है? अपने अक्ष पर। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है? पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन रात या घूर्णन किसकी सहायता से समझ सकते हैं? ग्लोब की सहायता से। ग्लोब पर बनी हुई आडी व सीधी रेखाएं क्या हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य, अच्छा तो बच्चों आज हम ग्लोब पर आडी व सीधी रेखाएं, अक्षांश और देशांतर तथा ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण बिंदु, पहला शिक्षण बिंदु है अक्षांश रेखाएं, छात्र अध्यापिका क्रियाएं। विकासात्मक प्रश्न, ग्लोब के आधार पर पृथ्वी को दो हिस्सों में कौन कौन सी रेखा बनाती है? भूमध्य रेखा का क्या नाम है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का दूसरा क्या नाम है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में से रेखाएं कितने डिग्री का कोण बनाती है? निरुत्तर। छात्र अध्यापिका का प्रश्न, भूमध्य या विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय स्थिति अक्षांश कहलाती है। यह अक्षांश उत्तर में 90 डिग्री तथा दक्षिण में 90 डिग्री अर्थात कुल 180 डिग्री के होते हैं। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है। ये रेखाएं भूमध्य रेखा की समांतर पूर्व से पश्चिम खींची जाती है। विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में जाने पर इन रेखाओं की लंबाई कम होती है तथा दोनों ध्रुव पर यह बिंदु के समान हो जाती है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ध्रुव कहलाता है। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। इसके बाद आपको बोध प्रश्न करने, दो बोध के प्रश्न करने। 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री में लिखना है कक्षा उपयोगी सामग्री, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं का चित्र, प्रश्नोत्तर विधि। और ये श्याम पट पर लिखते हुए आपको समझाते हुए चलना है। अगला शिक्षण बिंदु है देशांतर रेखाएं, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रिया। विकासात्मक प्रश्न, ग्लोब को दिखाएगा। ग्लोब पर दिखाई देने वाली सीधी रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर। देशांतर रेखाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाओं पृथ्वी के किन दो भूभागों को मिलाती है? निरुत्तर। छात्र अध्यापिका के तहत 0 डिग्री देशांतर प्रधान रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित देशांतर कहलाती है। ये संख्या में 360 होते हैं। समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या मानक रेखा कहते हैं, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर निकलती है। इस रेखा के पश्चिम में 180 डिग्री तक पश्चिम देशांतर तथा पूर्व में 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखाएं पाई जाती है। 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा होती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। अक्षांश देशांतर विषुवत या अन्य रेखाएं पृथ्वी पर वास्तविक न होकर केवल ग्लोब पर काल्पनिक होती है। इसके बाद आपको दो बोध प्रश्न करने होंगे। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर कैसी खींची हुई होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर। 0 डिग्री देशांतर रेखा को कौन सी रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री, श्यामपट्ट सार, ये आपको श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। इसके बाद शिक्षण बिंदु है तीसरा, ऋतुएं। विकासात्मक प्रश्न, ऋतु कितने प्रकार की होती है? तीनों ऋतुओं के नाम बताइए। शरद, ग्रीष्म, बसंत।
इनके बारे में आप क्या जानते हैं? तीनों ऋतुओं के बारे में। निरुत्तर तथा द्रव्य का कथन। पृथ्वी अपने आसपास पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई अवस्था से ही सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करती है। इसमें पृथ्वी पर ऋतुएं बनती है। पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च से सितंबर तक सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा की ओर कर्क रेखा पर गिरती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी तथा दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी पड़ती है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें बिल्कुल विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने के कारण इस दिन दिन व रात बराबर होते हैं। सितंबर से मार्च के मध्य उत्तरी गोलार्ध में सर्दी तथा दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होती है। इस प्रकार पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा के आधार पर पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। बौद्ध प्रश्न। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री के कोण पर। पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं? सूर्य की सीधी किरणें पड़ने पर। इसके बाद विधि प्रविधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि शाम पट पर लिखते हुए समझाते हुए चल रहा है। इसके बाद आपको 5 मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। ऑप्शन देना है ग्रीनविच रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। खालिस्तान रेखा ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची जा सकती है। अक्षांश या देशांतर। पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा के आधार पर पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। ये सत्य है या असत्य है? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य अंतर बताइए। 5वां क्वेश्चन है ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं। इसके बाद आपको एक रेखाकारी प्रश्न देना है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में समझाइए। तो और यहाँ पे आएगी पर्यवेक्षक टिप्पणी। इस तरह से एक कीर्टिज्म लेसन प्लान डायरी कंप्लीट होती है। विषय है भूगोल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।